आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। B3 लगाओ के साथ मोहम्मद अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, पिछले 2-3 वीडियो पहले आपने देखा कि अब्दुल हसीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अर्तुग़रुल गाज़ी से रिलेटेड बड़ी अच्छी आपको मालूमात दी थी उन लोगों के ख़िलाफ़ जो अर्तुग़रुल गाज़ी के ऊपर तनकीद कर रहे थे। और उन्होंने उसी प्रोग्राम में आप लोगों से वादा भी किया था कि आने वाली 1-2 वीडियोस बाद 1-2 दिन बाद वो आपके सामने दोबारा से मौजूद होंगे और आप लोगों के सामने अर्तुग़रुल गाज़ी से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जो है आपका जहन नशीन करेंगे। तो दोस्तों, आज वही दिन है, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और वो आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला ऐसी ज़बरदस्त किस्म की नॉलेज देंगे अर्तुग़रुल गाज़ी से रिलेटेड, जो ऐसी बातें हैं, जो हिस्ट्री है उनकी, और इस तरह की ऐसी इंपॉर्टेंट आपको बातें बताएंगे जो कि एक अर्तुग़रुल गाज़ी का जो ड्रामा देखने वाला जो शौकीन बंदा है उसको ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये कोई ड्रामा किसी कहानी के ऊपर मबनी नहीं है, ये एक असली एक करैक्टर है जो कि हमारे इस्लामिक करैक्टर है, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है। तो इसके बारे में अगर आप लोग का इल्म बढ़ेगा तो ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद बात है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप दोबारा से हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हसीब साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया दोबारा मुझे और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू आपने रखा। इंशाल्लाह इसके हवाले से बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे जो पहले हमने जो क्रिटिसाइज़ के हवाले से वीडियो बनाई थी, लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया, आपकी गुफ्तगू को बड़ा पसंद किया लोगों ने, और वो वीडियो हमारी बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह से। और लोगों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यूँ समझ लें डिमांड आ रही है, लोग कह रहे हैं कि हमें जो है मज़ीद इससे रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए। तो मुझे पता था, मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास हिस्ट्री से रिलेटेड बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि आप आवाम तक, हमारे व्यूअर्स तक बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज़ में पहुँचाएँगे। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल मेरा जो आपसे ये होगा, जिसके अंदर आप अपनी रिसर्च शामिल करिएगा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि अर्तुग़रुल गाज़ी, बेसिकली अर्तुग़रुल गाज़ी थे कौन और इनकी हिस्ट्री क्या थी, इसके बारे में ज़रा मेरे व्यूअर्स को बताइएगा। जी अहमद साहब, आपने अर्तुग़रुल के हवाले से मुझसे सवाल किया कि वो हैं कौन, उनकी हिस्ट्री क्या है। तो मैं सबसे पहले उनके नाम के मायने बता देता हूँ, उनके नाम के मीनिंग्स हैं क्या। अर्तुग़रुल बेसिकली और तग़रुल, ये 2 वर्ड हैं, इन 2 वर्ड के अलग अलग मायने हैं। बोलते हैं सिपाही को, सिपाही हो गया या हीरो हो गया, और तग़रुल बोलते हैं उक़ाब परिंदा जो होता है ना, उक़ाब परिंदा, उसको जो मज़बूत शिकारी परिंदा होता है। तो ये 2 मीनिंग्स हैं, यानी इसके कंप्लीट मीनिंग्स ये निकलते हैं कि सिपाही, ताकतवर परिंदा, ये इनके नाम के मीनिंग्स हैं। बेसिकली अर्तुग़रुल जो है, ये इनका ताल्लुक़ काई कबीले से है। काई कबीला एक गदागर टाइप का कबीला होता है, जो जिनका यूँ समझ लें चराहे टाइप का काम होता है। जैसे भेड़ बकरियाँ चरा लीं, और जैसे हम लोग आज के दौर में भी भेड़ बकरियाँ चराने वाले होते हैं ना, सेम वैसे ही इन लोगों का जो है ना काम था। इनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, गदागर टाइप के लोग थे, कभी इस ज़मीन कभी उस ज़मीन। तो इस तरीके से ये हिजरत करते रहते थे। साल में इनकी 2 से 3 हिजरत होती थी लाजमी। तो ये अर्तुग़रुल का जो अपना काम था, जो उनकी जॉब थी, डेजिग्नेशन थी, वो थी शिकार की। वो अपने कबीले वालों के लिए शिकार करके अच्छा बेहतरीन हिरन हो गए, इस टाइप के जानवरों का शिकार करते थे, गोश्त लेकर आते थे और फिर उस गोश्त की बाकायदा पूरे कबीले में दावत होती थी। इनका असल काम ये था। एक दिन जो है अर्तुग़रुल शिकार के लिए निकले, हिरन का बच्चा उनको नज़र आया, उन्होंने उस हिरन के बच्चे को ज़ख्मी कर दिया। वो ज़ख्मों में जो है चूर एक बहुत बेहतरीन सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, इब्नुल अरबी, उनके पास गया। वो हिरन जो है लंगड़ाता हुआ गया। अर्तुग़रुल गाज़ी जो है उस हिरन के पीछे गए। हिरन जो है इब्नुल अरबी के पास गया। इब्नुल अरबी ने जो है उस हिरन को बहुत प्यार किया। अर्तुग़रुल गाज़ी को ऊपर से नीचे तक पूरा देखा, उसके अंदर के इंसान को देखा, अर्तुग़रुल गाज़ी के अंदर के इंसान को देखा, साफ़ नीयत को देखी उन्होंने उनकी, और यानी बहुत कुछ यूँ समझ लें कि वो माशाल्लाह से सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। उन्होंने काफ़ी ये इंसान को जांचने का, परखने का जो है बहुत अच्छा उनके अंदर हुनर था। उन्होंने अर्तुग़रुल गाज़ी को पूरा अच्छे तरीके से परखने के बाद
एर्तुगरुल गाज़ी को बाकायदा अपनी रूहानियत से उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जो एक इंसान के पास कोई टारगेट था ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ ये टारगेट था कि मुझे शिकार करना है अपने दोस्तों के साथ और अपने कबीले वालों के साथ दावतें उड़ानी है, बस। हाँ, जज्बा ईमानी उनके अंदर था बहुत, ईमानदारी भी बहुत थी, सपोर्ट करना अपने बाबा को, अपने अब्बू को जो सुलेमान शाह हैं उनको सपोर्ट करना, और इन चीज़ों में तो बहुत थे। और यही चीज़ जो है अपना इब्नुल अरबी को बहुत अच्छी लगी, वो उनको जो है सपोर्ट, यूँ समझ लें कि उनको एक एम दे दिया उन्होंने ना, कि मैं चाहता हूँ कि एक हमारी बाकायदा मुसलमान एक इत्तेहाद हो मुसलमानों का, और मुसलमान बहुत ताकतवर हों, और ये वो इस तरीके से उन्होंने एर्तुगरुल गाज़ी को एक छोटा सा टारगेट दिया। उस टारगेट पे जो है एर्तुगरुल गाज़ी जो है काफ़ी मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं जो है इंशाल्लाह इस टाइप का करूँगा। तो इस तरीके से जो है एर्तुगरुल गाज़ी साहब अपने मिशन पर चले, और चलते 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 माशाल्लाह से उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया। जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत बड़ी जगह हासिल करी। उनकी आने वाली औलादों ने उस जगह को वसी से वसी करते चले गए। तो ये थी एर्तुगरुल गाज़ी साहब की छोटी सी हिस्ट्री, नाम की और उनकी। बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें करी हैं। यकीन जानिए नाज़रीन कराम, जिस तरीके से आपको इन्होंने जो बातें आपको बताई हैं, जिस ज़मीन के हिसाब से उन्होंने बताया कि जिस कबीले के पास रहने की जगह मौजूद नहीं थी, उस कबीले के यानी कि एक ऐसे नौजवान ने पूरी ऐसी इतनी जगह उसने अपने नाम कर ली, अपने मुसलमानों के नाम कर ली, कि पूरी दुनिया, यूँ समझ लें पूरी दुनिया इस बात को जानती है। अच्छा, अगला सवाल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपकी गुफ्तगू का जो आपने पॉइंट बताया उसी को याद दिलाना चाहूँगा। आपने एक जगह का नाम लिया कि उन्होंने बहुत सारी जगह जो है उनके पास आ गई थी, तो वो यकीनन आपने जो सल्तनत उस्मानिया उसकी तरफ आपने इशारा किया। अगला मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सल्तनत उस्मानिया, उसके हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा, और उसके जो 100 साला मुआहदा जो कि हमारे सामने तकरीबन पिछले 100 साल पहले, तकरीबन 100 साल पहले जो हमारे सामने आया, उसके हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। जी, सल्तनत उस्मानिया के हवाले से आपने पूछा। सल्तनत उस्मानिया में बेसिकली 62 कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल थी सल्तनत उस्मानिया में। सल्तनत उस्मानिया बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त के साथ जो है ये बनाई गई थी, और इसमें यूँ समझ लें कि 3 नस्लों ने जो है मेहनत करी थी सल्तनत उस्मानिया बनाने में। और सल्तनत उस्मानिया में बेसिकली टोटल जो है 62 कंट्रीज़ हैं, और एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये 3 बर्र-ए-आज़मों से पर जो है मुश्तमिल ये पूरी एक सल्तनत उस्मानिया है। और इसका मुआहदा तोड़ने की यूँ समझ लें कि हमारे मुसलमानों में बगावत करने वाले और गद्दार इस कदर के शामिल हैं हमारे यहाँ मुसलमानों में ख़ास तौर पे, जिन्होंने हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी को कमज़ोर किया है और बहुत ज़्यादा किया है। अभी भी यूँ समझ लें कि टके टके पे जो ना मुसलमान बिखरा होता है, और यही हम लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो सल्तनत उस्मानिया जो तकरीबन 600 साल तक कायम और दायम रही, माशाल्लाह से मुसलमानों का इत्तेहाद रहा, वो उस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए जितने भी क्रिश्चियंस थे, यहूदी थे, अदर रिलीजन्स थे, उन सब ने पूरा ज़ोर लगाया और इस सल्तनत को तोड़ने की कोशिश करी, और जिसके ऊपर वो कामयाब भी हुए। काफ़ी कंट्रीज़ ने बगावत करी, काफ़ी कंट्रीज़ ने जो है अपना गद्दारों ने जो है इधर की उधर करके जो है बहुत उल्टी सीधी ख़बरें सुल्तान के हवाले से जो है वो फैलाई, और एंड में जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे तो फिर इनको मजबूरन सबको सेपरेट करना पड़ा, पूरे इन कंट्रीज़ को। भले से उस कंट्रीज़ में जो है कम बंदे हों या ज़्यादा बंदे हों, सबको सेपरेट करना पड़ा, वो भी 100 साला मुआहदे के ऊपर, कि 100 साल तक आप लोग अलग हो जाएं, फिर उसके बाद हम इंशाअल्लाह वापस एक हो जाएंगे। और जिस वक्त ये 62 कंट्रीज़ अलग हो रही थी, सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ थी। अब अच्छे ख़ासी कंट्रीज़ जो हैं वो मुस्लिम्स नहीं रही, और इस चीज़ का यूँ समझ लें मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस है, और दिल काफ़ी ज़्यादा मेरा कुड़ता है कि यार एक सल्तनत उस्मानिया चलो टूट भी गई थी, लेकिन उस कंट्रीज़ को मैं अभी तक
मुस्लिम्स की जो है हुक्मरानी होनी चाहिए थी, लेकिन अब जो है काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम हुक्मरानी नहीं है। ये है सल्तनत उस्मानिया की छोटी सी हिस्ट्री। जब आप ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, यकीन जानिए मेरा भी दिल जो है अफसोस में हो चुका है। इसकी वजह ये है कि सल्तनत उस्मानी जो कि इतना बड़ा एरिया मुस्लिम 600 साल हुकूमत करते रहे, लेकिन अब जब उसको अलग कर दिया गया तो बहुत सारे ममालिक ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे अब मुस्लिम हुकूमत मौजूद नहीं है। ये हर मुसलमान के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है और एक तशवीशनाक बात है। तो मैं चाहूँगा कि हम तमाम मुसलमान एक हो जाएँ ताकि आने वाले वक्तों में जो जितने भी ये नॉन मुस्लिम हैं जो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं उनको अपनी साजिश में कामयाबी ना मिल सके। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हम तमाम मुसलमानों से। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जो अर्तुग़रुल गाज़ी ड्रामे से रिलेटेड है कि ये ड्रामा 10 दिसंबर 2014 को तुर्की में रिलीज़ हो चुका था। इसका पहला सीज़न आ चुका था, लेकिन 2014 से लेके 2020 तक तकरीबन यूँ समझ लें आप 5-6 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, अब 5-6 साल गुजर जाने के बाद आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ये रिलीज़ होता है और इसकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की पॉपुलैरिटी हो जाती है कि यूँ समझ लें हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इस वक्त गली गली, हर मोहल्ला, हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा इस ड्रामे को बहुत यानी कि शौक़ से देख रहा है। पाकिस्तान से हट के बात करूँ तो मुख्तलिफ़ ममालिक ऐसे मौजूद हैं, तकरीबन पूरी दुनिया में ये ड्रामा फैलता जा रहा है और जिस तरह पाकिस्तान में पजीराई मिल रही है इसी तरह दूसरे ममालिक में भी पजीराई मिल रही है। तो ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये 6 साल का गैप क्यों आ गया? ये अगर इतना ही अच्छा ड्रामा था तो क्या 1 साल के अंदर इसको पजीराई नहीं मिल सकती थी? क्या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई इस तरह की, यानी कि कोई ऐसा एजेंडा इसके ऊपर है? इसके बारे में ज़रा मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल। देखें, आप कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है दुनिया को तक पहुंचने में। अब अर्तुग़रुल गाज़ी के ड्रामे के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो भाई देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हम इस वक्त मुस्लिम्स में जो है सबसे ज़्यादा शौक़ से देख रहे हैं ये ड्रामा, और मुस्लिम्स हम लोगों के अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़राबियाँ आ गई हैं ना वो ये आ गई है कि हम लोग जो है ना इस वक्त अपनी मुस्लिम हिस्ट्री से जो है बहुत दूर हैं। हमें हिस्ट्री से दूर रखा जा रहा है। हम लोगों को प्यार, इश्क, मोहब्बत, गेम्स और टिकटॉक और ऐसी खुराफात जैसी चीज़ों से जो है ना हमें लगाकर हमारा टाइम यूँ समझ लें बर्बाद किया जा रहा है। हम लोगों को मुस्लिम्स की हिस्ट्री से हटाया जा रहा है। हम मुस्लिम हिस्ट्री से हटेंगे ना तो हमारे अंदर जज्बा ईमानी जो है ना वो कमज़ोर हो जाएगी, और कमज़ोर होने की वजह से मुस्लिम्स कमज़ोर होंगे और ये सारे के सारे ताकतवर होंगे। तो हम लोगों में जो इस वक्त इस ड्रामे को फ़रोग़ जो दिया गया है ना सबसे ज़्यादा, वैसे स्टार्ट में ही जो है अपना काफ़ी सारे कंट्रीज़ थी जहाँ पे जो है इनके सीज़न जैसे जैसे आ रहे थे वैसे वैसे दीगर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रही थी। एक वाहिद पाकिस्तान था, पाकिस्तान कंट्री थी जिसमें हमारे सदर और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने खुद ही इस ड्रामे को जो है बाकायदा प्रोमोट किया। प्रोमोट करने के बाद फिर अब हम लोगों की आवाम इस ड्रामे के पीछे क्यों भाग रही है? हमारी आवाम इन खुराफात से भी भागना चाहती है। जो प्यार, इश्क और मोहब्बत इस टाइप की पागलों वाले ड्रामे हैं, अल्लाह माफ़ करे, जिसमें बहुत कुछ उल्टा सीधा दिखाया जा रहा है, इस चीज़ से भागना चाह रही है हमारी आवाम भी। ये चाह रही है कि कोई ऐसा ड्रामा हो जिसमें हमारा ईमान ताज़ा हो। और इसी वजह से मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है ना वैसे वैसे उस चीज़ को पॉपुलैरिटी मिल रही होती है, दुनिया की नज़र में आती है। एक कंट्री ने उसको वो हिट किया, ऊपर उठाया, दूसरी कंट्री तक ऑटोमेटिक पहुँचेगी, और दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। पाकिस्तान में अर्तुग़रुल गाज़ी को देखने वाले, पाकिस्तान में लॉन्च होने से पहले मेरी नज़र में अभी भी जो है तकरीबन 70-80 के करीब लोग हैं जिन्होंने डेट टू डेट इंग्लिश सबटाइटल में देखा है ड्रामा, और उर्दू में तो अब आना शुरू हुआ है। उर्दू सबटाइटल में भी जो है तकरीबन काफ़ी टाइम पहले आ गया था, तो उस वक्त भी देख रहे थे। लेकिन सही मायने में पॉपुलैरिटी हमारे यहाँ जो होती है वो होती है बेसिकली सोशल मीडिया के ज़रिए। सोशल मीडिया ने टिकटॉक बनाने शुरू कर दिए किसी भी चीज़ के, वो हिट हो गई। किसी भी चीज़ को यूट्यूब ने फ्रंट पे दिखाना शुरू कर दिया, वो हिट चीज़ है यानी कि। तो इस वजह से इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है, वरना मेरी नज़र में इसको शुरू से ही पॉपुलैरिटी मिलती भी आ रही है हर कंट्री से तकरीबन।
बिल्कुल सही आपने बात करी। दोस्तों, आपको हसीब साहब ने बताया कि इस ड्रामे को यूँ समझ लें, बहुत सारे लोग जो ऐसे भी मौजूद थे जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में पीटीवी पे लॉन्च होने से पहले इंग्लिश सबटाइटल में उसको देखा करते थे। हम लोगों तक ये ड्रामा बाद में आया क्योंकि हम लोग पीटीवी और उर्दू ज़बान में चीज़ें देखने के आदी हो चुके हैं। अच्छा, मुझे अगला सवाल मैं आपसे करूँगा, मुझे ये बताइएगा कि सल्तनत उस्मानी की बात हो रही थी, उसके अंदर आपने ये बताया कि तकरीबन 62 कंट्रीज़ शामिल थे। तो मैं इस बात को जानने में बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ कि उसमें कौन कौन से मुल्क थे, ताकि मैं ये देख सकूँ कि हमारे ये जो सल्तनत उस्मानी थी इसमें कौन कौन से मुल्क आ रहे हैं। कि 100 साल मुआहदे की बात हो रही थी, अगर 100 साल मुआहदा एक्सपायर हो जाता है और फिर तमाम ममालिक वापसी एक होने हैं, तो वो कौन कौन से ममालिक होंगे जो एक हो जाएंगे, ये मैं जानने में बड़ा दिलचस्पी रखता हूँ और मेरे व्यूअर्स भी दिलचस्पी रखते हैं। जी अहमद साहब, इस सल्तनत उस्मानिया में कंट्रीज़ तो 62 हैं और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनके नाम की प्रोनाउंसिएशन जो है ना मेरे मुंह से हो सकता है शायद गलत भी निकले, लेकिन अगर गलत निकले तो मैं अपने व्यूवर से जो है माज़रत ख्वाहूँगा कि मुझसे अगर कोई कंट्री के नाम में कोई मिस्टेक हो जाए। तो बेसिकली सबसे पहला नंबर सऊदी अरेबिया, ये सल्तनत उस्मानिया में आता है। फिर बल्गारिया हो गया, यूनान, सेरेबिया, मोंटीनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, पता नहीं को क्या नाम है, खैर, क्रोएशिया, मकदोनिया, स्लोवानिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा, यूक्रेन, अज़रबैजान, आर्मीनिया, कब्रस, जनूबी साइप्रस, रूस के शुमाली इलाक़ा जात, पोलैंड, इटली के शुमाली साहिली इलाक़ा, अल्बानिया, बेलारूस, लिथुआनिया, कोसोव, लिटोविया, वजूदीनिया, इराक़, शाम, इसराइल पूरा इसराइल नहीं था, थोड़ा बहुत इसराइल का एरिया था, तकरीबन 80% इसराइल जो है सल्तनत उस्मानिया में आता था। फ़लस्तीन, उर्दन, यमन, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, क़तर, जॉर्जिया, बहरीन, कुवैत, ईरान के मगरबी इलाक़े, लबनान, मिस्र, लीबिया, तेनोस, अल्जीरिया, स्वीडन, एरिट्रिया, डिजबूती, सोमालिया, केनिया के साहिली इलाक़े, तंजानिया के साहिली इलाक़े, चाड के शुमाली हिस्से, नाइजीरिया का तकरीबन थोड़ा बहुत हिस्सा, मोज़म्बिक के ज़ेर असर इलाक़े, मराकश, मगरबी सहरा, मोरितानिया, माली, सेनेगाल, दी गैम्बिया, गनी बेसाऊ और घाना। ये टोटल कंट्रीज़ जो हैं 62 कंट्रीज़ बन रही हैं। काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें तकरीबन पूरी कंट्रीज़ जो है सल्तनत उस्मानिया में शामिल थी, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके शुमाली इलाक़ा जात, मगरबी इलाक़ा जात थोड़ा हिस्सा जो है सल्तनत उस्मानिया में था पहले। अब मैं इस चीज़ को सोच के थोड़ा सा परेशान भी होता हूँ कि जब सल्तनत उस्मानिया का मुआहदा ख़त्म हो जाएगा और वापस ये सल्तनत उस्मानिया कायम व दायम होगी, तो इस दौरानिए में जो कंट्रीज़ बाकायदा इस वक्त काफ़ी पावरफुल भी बन चुकी हैं, जैसे इसराइल है, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। अब मैं इसी हवाले से थोड़ा सा परेशान होता हूँ। बस अल्लाह की मदद होगी हम मुसलमानों के साथ, तो इंशाअल्लाह इस सल्तनत को हम दोबारा कायम व दायम रखेंगे। और इस सल्तनत को इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि कोई ऐसा मर्द मुजाहिद वापस हमें गाज़ी साहब जैसा, उनके ख़ानदान में से कोई ऐसा गाज़ी निकल आए कि जो इस सल्तनत को मज़ीद फैलाए, वसी और अरीज़ बनाए। जितने भी आपने मुल्कों के नाम बताए, तकरीबन यूँ समझ लें ऐसे नाम थे जो कि मेरे सर के ऊपर से गुजर गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जिनको हम सब जानते हैं, वो मेरे जहन में भी मौजूद हैं और मेरे व्यूअर्स के भी जहन में इंशाल्लाह मौजूद होंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं समझाऊँ आपकी इस गुफ्तगू से कि ये इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा एरिया मुसलमानों के पास था और 600 साल हुकूमत की, तो यकीनन मुसलमान बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे उस दौरान, पूरी दुनिया मानती होगी मुसलमानों को। और मेरा दिल कहता है, मेरा दिल चाहता है कि मुसलमान इसी तरह दोबारा से पावरफुल हो जाएं, पूरी दुनिया पे गालिब हो जाएं और पूरी दुनिया मुसलमानों के मातहत हो जाए। ये मेरा दिल है और तकरीबन हर मुसलमान यही चाहता होगा। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा
कि जैसा कि क्रिटिसिज्म के हवाले से बात हुई थी हमारी, इसके ऊपर मैंने मज़ीद काम किया। जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी क्रिटिसिज्म के ऊपर, उसके ऊपर मैंने मज़ीद काम किया और मैंने ये लोगों से मालूमात की कि लोग इसके ऊपर क्यों तनकीद करते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस थे जिनसे मेरी बातचीत हुई है जो इस पर तनकीद करते हैं। उनका ये कहना था कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी को पाकिस्तानी कल्चर देखना चाहिए, हम दूसरों का कल्चर क्यों देखें। और ये बात एक अपनी जगह दुरुस्त भी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मुल्क इस वक्त जो है स्टेबल नहीं है, हम लोग जो है हर तरफ जो है हमारी मईशत का बुरा हाल है। अब हमें क्या करना है, हमको खुद अपनी ही चीज़ों को सपोर्ट करना है, तो ही हमारा मुल्क जो अपने यानी कि पैरों पे खड़ा हो सकेगा। और ये चीज़ भी अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तानी कल्चर, हम तुर्किश कल्चर क्यों देखें, हम पाकिस्तानी कल्चर देखें ताकि हमारी पाकिस्तानी मईशत भी उठे, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री भी उठे और हमारा यूँ समझ लें एक तरह का पूरा पॉजिटिव इमेज दुनिया को जाए अगर हम अपने आप को सपोर्ट करेंगे तो। इसके बारे में ज़रा बताइएगा, क्या समझेंगे, सर क्या समझते हैं आप? साहब आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हमें जो है ना अपने कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए, अपने कल्चर को जो है देखना भी चाहिए, अपने चैनल्स को जो है सपोर्ट भी करना चाहिए। और यही शिकवे हैं उन एक्टर के, एक्ट्रेस वगैरह के कि हमें जो है ना अपने चैनल्स को और अपने ड्रामों को फ़रोग़ देना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे अहमद साहब, जब मैं ये अर्तुग़रुल गाज़ी ड्रामा देख रहा था, देखने के दौरान मेरे कानों में आवाज़ें आईं ऐसी ना कि हमें अपने चैनल को फ़रोग़ देना चाहिए, अपने चैनल को सपोर्ट करनी चाहिए, अपने ड्रामों को, अपने कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने जो है अपना टीवी खोला, टीवी खोल के ARY लगाया। ARY में जलन ड्रामा, जिसमें बहन अपने बहनों के ऊपर फ़िदा हुई भी है, सही है। फिर मैंने इश्किया ड्रामा लगाया, उसमें जो है बहनोई अपनी साली के ऊपर फ़िदा हुए हैं। साली इनकी एक्स लवर भी थी तो उनके ऊपर फ़िदा हुए हैं, उसके हवाले से ये ड्रामे में चल रहा है। फिर मैंने जियो लगाया, जियो में चल रहा था दीवानगी ड्रामा, बॉस अपनी मुलाजिम की बीवी के ऊपर फ़िदा, ये तो हिस्ट्री सही है। हम टीवी लगाया मैंने, हम टीवी में प्यार के सदके, उस ड्रामे में ससुर अपनी बहू के ऊपर फ़िदा, तौबा तौबा, हम नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। दिलरुबा ड्रामे में लड़की का एक लड़की का 4 लड़कों के साथ इश्क चल रहा है, वो सबके साथ 4 लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही हैं, सही है। अब देख लें सर, ये हमारे ड्रामों का कल्चर है, या तो ये हमारे ड्रामों का कल्चर है या हमारे मुल्क का कल्चर है, क्या ये राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन लोगों के घर का कल्चर है, किसका कल्चर है, मुझे ये समझ में नहीं आता भाई। ये हमारे पाकिस्तान की का कल्चर नहीं है। हमारा पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ था ना, उस आज़ादी में कितनी हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, किस किस तरीके से हमने पाकिस्तान आज़ाद कराया, यार यही दिखा दो। अपने कल्चर को तो आप मारो गोली, कम से कम अपने पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए तो दिखा दो किस तरीके से पाकिस्तान। एक सिर्फ फिल्म बनी है जिन्ना से कायद, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया अभी तक। यार हमारे पाकिस्तान में, हमारे एशिया में, बर्रे सग़ीर में बहुत बड़े बड़े गाजी गुज़रे हैं, गाजी टीपू सुल्तान और भी बहुत सारे गाजी गुज़रे हैं, उनकी हिस्ट्री दिखा दो भाई। ये पता नहीं क्या ड्रामा, झूठी ड्रामा, अल्लाह माफ़ करे, झूठी ड्रामे में झूठ 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 झूठ, क्या दिखाना चाह रहे हो भाई इस झूठ से। ये हमारा कल्चर नहीं है, माज़रत के साथ। मैं अपने ड्रामों को, जब मैंने ये सब कुछ देखा ना खुराफात अपने ड्रामों में, अपने चैनलों में, मैंने उसी वक्त ही अपने चैनलों को, अपने ड्रामों को लानत दी है बाकायदा। फिर मैं दोबारा अर्तुग़रुल गाज़ी को देखना शुरू किया। इस वक्त अभी मैं जो है उस्मान गाज़ी, कोरोलोस उस्मान, वो देखने में लगा हूँ, जो अर्तुग़रुल गाज़ी के साहबजादे हैं जिनके नाम से सल्तनत उस्मानिया कायम हुई। कोरोलोस उस्मान देख रहा हूँ और उसकी भी हिस्ट्री, उनकी भी हिस्ट्री माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। जिस तरीके से अर्तुग़रुल गाज़ी की है, उसी तरीके से कोरोलोस उस्मान की हिस्ट्री भी जो है बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। तो यार ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं अपने कल्चर को तो सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अपने ड्रामों को सपोर्ट नहीं कर सकता, माज़रत है। भले से किसी को मेरी बात बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो, जो हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वही ख़ामियाँ अपने व्यूवर्स को बताई हैं। बाकी जाहिर सी बात है, मैंने बहुत सी कड़वी बातें भी बोली हैं जो वाकई हकीकतन बहुत ज़्यादा बुरी भी लगेंगी, लेकिन यही सच है और सच हमेशा कड़वा ही होता है। देखिए आपने मतलब जो बातें आपने करी हैं वो 100% सही हैं।
और मैं शर्म से सर झुक भी गया था जब आप सारे हिस्ट्री आप बता रहे थे ड्रामास की, क्योंकि इतनी हिस्ट्री मुझे तो खैर पता नहीं है, इतने ड्रामेज मैंने नहीं देखे हुए। लेकिन जो जो आपने बातें हमारे साथ बैठ के करी हैं, जो व्यूअर्स को बताई हैं, मेरा सर जो है शर्म से झुक गया था। और मैं आप तमाम जो ड्रामा निगार हैं और तमाम प्रोड्यूसर जो हैं ड्रामा बनाते हैं और जितने भी लोग हैं, इन सबसे दिल से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अगर आप ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं ना, ये हमारा कल्चर नहीं है। आप दुनिया में अगर हर ड्रामा इसी तरह का बना रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा कल्चर है, क्योंकि इंसान वही, यानी कि वो मुल्क वही चीज़ें बार बार दिखाता है जो उसका कल्चर होता है, ठीक है। अगर आपका कल्चर ये नहीं है तो आप इसको हर ड्रामे में क्यों दिखाना चाह रहे हो? दुनिया आपको देख के क्या कहेगी? तुर्की का ड्रामा हम क्यों देख रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल आपसे मैं करूँगा। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हिस्ट्री देखना चाहते हैं, लेकिन ये आप ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं, लोग हंसेंगे हम पे, लोग थूकेंगे हम पे कि ये मुसलमान कंट्री है, अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग हैं और इनके यहाँ क्या होता है। क्योंकि ड्रामे की जो हमारी जितनी भी सिचुएशंस बनती हैं वो सारी हकीकत के ऊपर बनती हैं, तो वो तो यही समझें कि ये पाकिस्तान में ये चल रहा है। अल्लाह माफ़ करे, जैसी ऐसी बातें उन्होंने बताई हैं, इस तरह के ड्रामे आप लोग बना रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बढ़ रही है। मैं कहता हूँ अल्लाह करे फिर से डूब जाए, माजरत के साथ, सॉरी टू से दैट। अच्छा, ये बात ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अगला सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा सर। अगला सवाल आपसे ये करूँगा कि जैसे उर्तुल गाज़ी पे बात हो रही थी, तो मुझे बताइएगा कि हर चीज़ का एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू होता है, ठीक है। इस ड्रामे के अंदर आपने इसके ऊपर बहुत वर्क करा, आपने रिसर्च भी करी, बहुत कुछ आपने इस ड्रामे से रिलेटेड चीज़ों को आपने सामने लेके आया, आज हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा आपने रहनुमाई की। लेकिन आप क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपको ये भी पता होगा कि इस ड्रामे का बुरा पहलू क्या है, तो इस चीज़ को जानने में मैं बड़ा दिलचस्पी रखता हूँ कि इस ड्रामे में ऐसी क्या चीज़ है जो आप समझते हैं कि ये इसका बुरा पहलू है, या मुझे भी बताइएगा और मेरे व्यूअर्स को भी बताइएगा। जी अहमद साहब, इस ड्रामे में वैसे तो ओवरऑल मुझे कोई भी ख़राबी नज़र नहीं आई। बस एक ये ख़राबी है इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा ये कि पर्दे का अहतमाम जो हकीकत में था, इस काई कबीले में पर्दे का जो अहतमाम हुआ करता था, वो अहतमाम जो है नहीं दिखाया गया। ख़वातीनों का जो इलाज वो भी मर्द जो है अपना तबीब करता था, और मर्द हज़रात का भी जो है मर्द ही करता था, तो इस तरीके का हिसाब किताब नहीं था। और उसके अलावा इर्तुगरुल गाज़ी साहब को जो है हलीमा सुल्तान जो उनकी ज़ौजा थी, उनका आशिक भी दिखाया, ऐसा था, लेकिन इस हिसाब का नहीं था कि उनको देखते ही जो है फ़िदा हो गए और ये वो। असल हिस्ट्री में जो है इन लोगों के यहाँ उसका पर्दे का अहतमाम बहुत ज़्यादा था, और जो हमारे वो सूफ़ी बुज़ुर्गों में से बहुत अजीम बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, अपना इब्नुल अरबी, उन्होंने भी, वो भी माशाल्लाह से पर्दे में रहते थे, और ख़वातीनों से अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें होती थी तो पर्दे में रहकर जो है वो जवाब दिया करते थे। इसी तरीके से इर्तुगरुल गाज़ी भी जो है, इनका पूरा कबीला पर्दे में रहते थे और ये सब कुछ होता था। और जो इन्होंने जो समझ लें कि इश्क और इस टाइप की चीज़ें दिखाई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की जो है इंटरेस्ट की वजह से दिखाई हैं। आवाम थोड़ा बहुत जो है ये सब कुछ देखना चाहती है, बिल्कुल सीरियस रहे पूरा ड्रामा, तो उसमें जो है ड्रामे को इतना ज़्यादा जो है पसंद नहीं किया जाता। ये हम लोगों का माइंड है, हालांकि पसंद किया जाता है, लेकिन हम लोगों ने माइंड बनाया हुआ है कि जब तक किसी अच्छे और ख़ूबसूरत ड्रामे में इश्क का तड़का या प्यार मोहब्बत का तड़का ना लगे ना, तब तक वो ड्रामा जो है मज़ेदारी नहीं आएगी। ये हम लोगों की खाम ख्याली है, वैसे ऐसा हकीकत में है नहीं। बाकी उसके अलावा मुझे इन 2-3 चीज़ों के अलावा मुझे कुछ भी जो है इस ड्रामे में गलत चीज़ या कोई ख़राब चीज़ या कुछ झूठ अपने पास से करके बताना, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा। बिल्कुल, आपकी रिसर्च से यानी कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। आपने हर तरह की बात हमें बताई, अच्छी बातें भी बताई और नेगेटिव पहलू भी आपने हमें बताए। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे कहने पे दोबारा से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। शुक्रिया की क्या बात है अहमद साहब। असल में देखें, मुझे जो है शुरू से हिस्ट्री जानने का जो है ना, इस्लामिक हिस्ट्री जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है, और इर्तुगरुल गाज़ी ही और अपना टीपू सुल्तान हो गए और उस्मान गाज़ी, यानी जितने भी मुस्लिम्स में गाज़ी गुज़रे हैं ना, बहादुर गाज़ी जिनकी जो है बाकायदा मिसालें दी जाती हैं, तो उनकी यूँ समझ लें कि मैंने काफ़ी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है। एक मेरे जो गाज़ियों में सबसे ज़्यादा फेवरेट गाज़ी थे वो थे अपना
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उनकी हिस्ट्री भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी हिस्ट्री गुजरी है। वो भी बहुत अच्छे वो थे। तो मुझे जो है इस टाइप की हिस्ट्रीज़ में जो है घुसने का, पढ़ने का, रीड करने का, टैली करने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है शुरू से। और मेरी तो यही कोशिश होती है कि मेरी जो मुझे मालूमात हैं तमाम हिस्ट्री के हवाले से या किसी भी हवाले से, वो मैं आप तक, पब्लिक तक, अपने व्यूअर्स तक जो है शेयर करूं, ताकि मेरा इल्म में इजाफ़ा हो। क्योंकि कहते हैं कि इल्म बांटने से बढ़ता है और छुपाने से घटता है। तो मेरी तो यही कोशिश होगी कि मैं आप तक भी ये इल्म, अपने इल्म को जो है पहुंचाऊं और अपनी पब्लिक को भी पहुंचाऊं, अपने व्यूअर्स को भी पहुंचाऊं। जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, वो सब तक मेरे जो है अच्छे से अच्छा मैसेज पहुंचे। बाकी मेरी बातों का जो है दिल आज़ारी हुई हो किसी की तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा कुड़ता है जब मैं अपनी मुस्लिम हिस्ट्री को छोड़कर आशिक माशूकी भी अगर आप दिखाओ तो यार जो सही हो, मियाँ बीवी में दिखा दो, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। जायज़ आशिक माशूकी दिखाओ ना अल्लाह के बंदो। ये क्या सास ससुर का जो है बहू के साथ चक्कर, अपना साली के साथ चक्कर, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी खुराफात दिखाने से बेहतर है आप जायज़ इश्क दिखाओ। जैसे अर्तुगरुल गाज़ी में दिखाया गया है, उसमें तो हिस्ट्री को थोड़ा सा कुचला गया, अर्तुगरुल गाज़ी में भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा जो है किया गया है। लेकिन शादी के बाद का इश्क भी दिखाया है उसमें। ऐसा इश्क दिखाओ भाई। ये क्या है, आप शादी से पहले जो है चक्कर चल रहा है ये वो, इन चीज़ों को छोड़ें। इन चीज़ों को देख के हमारे यहाँ की पब्लिक पक गई है। इन चीज़ों को छोड़ के मेरी तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी हिस्ट्री दिखाएं, हम लोगों का जो है कल्चर दिखाएं। बेसिकली हम पाकिस्तानियों का कल्चर दिखाएं। हम लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, उसको याद दिलाएं ताकि वो कल्चर हमारा ज़िंदा रहे और हम जो है अपने कल्चर को, अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को जो है पकड़ के थाम के चलें। हम लोगों के अंदर जज्बा ईमानी जो है पैदा हो, जो तकरीबन मर चुका है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि आप, अगर मेरी किसी को कोई बात बुरी लगी हो, ऑब्वियसली लगी होगी, अगर बुरी लगी हो तो मैं बहुत तहे दिल से माज़रत चाहता हूँ। और बस यही है कि आप अच्छा दिखाएं तो इंशाअल्लाह अच्छा असर भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त गुफ्तगू करी आपने। दोस्तों हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल हसीब साहब, जो कि बड़े यानी कि इनका अर्तुगरुल गाज़ी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इनका तजर्बा है और इनका एक्सपीरियंस है, इनके रिसर्च है, जिसको जो है इन्होंने आपके सामने रखा और इन्होंने हमसे जो वादा किया और आज उसको पूरा करके दिखाया कि वो जो आपके सामने पूरी हिस्ट्री आपके सामने ले आए। और जिस अंदाज़ में इन्होंने आपको चीज़ें बताई हैं, मैं नहीं समझता कि इस टॉपिक पर इससे अच्छी कोई गुफ्तगू कर सकता था। इन्होंने आप लोगों को एक मैसेज दिया हमारे पाकिस्तानी कल्चर से रिलेटेड, बिल्कुल सही था। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको देखें, इसको करें, समझें और इसके ऊपर काम करें। और यहाँ पे मैं दोबारा से उस इंसान का नाम कोट करूँगा जिसने इस चीज़ को अप्लाई किया और उसके ऊपर वर्किंग शुरू करी, खलीलुर रहमान कमर, जिसने जब ये ड्रामा पाकिस्तान में पहली मरतबा PTV पे आया और लोगों ने जैसे ही उसको पॉपुलैरिटी यानी कि उसको मिली, लोगों ने उसको देखा, तो वो भी एक बहुत बड़ा यानी कि ड्रामा निगार है। वो भी चाहता तो सबकी तरह कर सकता था, तनकीद कर सकता था, लेकिन उसने एक बड़े बुलंद ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया और उसने ये बात तस्लीम करी कि अर्तुगरुल गाज़ी बहुत अच्छा ड्रामा है, हमको भी इसके जैसा ड्रामा बनाना चाहिए। और प्लस सिर्फ बोला नहीं, काम शुरू किया, इसके ऊपर काम शुरू कर चुका है। और इसी तरह का उन्होंने एक यानी कि पाकिस्तानी एक मुसलमान हिस्ट्री उठाई है और उसके ऊपर एक ड्रामा बना रहे हैं, उसके ऊपर ड्रामा राइटिंग करना शुरू कर दिया है और उसके ऊपर बहुत काम तेज़ी से कर रहे हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब खलीलुर रहमान कमर को और उम्मीद करता हूँ कि जितने और दूसरे लोग हैं वो भी इन्हीं से सीखें। आप कहीं पुरानी किसी यानी कि बहुत पुराने दौर में ना जाएं, आप अपने मौजूदा दौर में मौजूदा लोगों से सीख लें, जो आपको ये जैसे खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, इनसे ही सीख लें। तो आप यकीनन आप लोग जो तनकीद कर रहे हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा, आप लोग एक पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे। क्योंकि अभी आप लोग का जो एक इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में बहुत नेगेटिव जा रहा है, लोग आपको अच्छा नहीं समझ रहे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप तनकीद करके लोगों का दिल जीत रहे हैं, तो ये आप हरगिज़ आपकी गलत सोच है। तनकीद करना आप ही लोगों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो बंदा, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बात आपको कही थी कि अगर एक इंसान किसी को पसंद करता है तो उसके ख़िलाफ़ सुनता भी नहीं है। तो यकीनन जो अर्तुगरुल गाज़ी के फ़ैन हैं, आप अगर उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो जो है आपको
आपको जो है इसको आपको भी आपकी फॉलोइंग कम कर देंगे। तो दोस्तों इन तमाम चीज़ों के बाद आखिर में मैं इरतुगरुल गाज़ी के जो राइटर हैं महमद बुज़दाग़, उनको सलाम पेश करता हूँ कि उस अज़ीम इंसान ने जिस इसके ऊपर जब काम शुरू किया होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये आइडिया होगा कि यहाँ पे उनको इस तरह की जो है पसीराई मिल सकेगी। लेकिन आप यकीन जानिए उन्होंने एक नेक नियति के साथ ये काम शुरू किया होगा और वो आज इस दुनिया के अंदर पूरी दुनिया में सुरखरू हो चुके हैं, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर आपको पता है कि पूरी दुनिया देख रही है और बहुत अच्छे यानी कि नियत से देख रही है और बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ यानी कि हमारी वीडियो जो है ख़त्म हो चुकी है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अब्दुल हसीब साहब का, जो कि हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने इस इशू को दोबारा से एड्रेस किया और अपने वादे को पूरा किया। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों, ताकि ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको यहाँ पे इन्होंने दी है दूसरों तक पहुँचे। क्योंकि अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचेगी तो ये एक सदका जारिया है, इसका सवाब आपको भी मिलेगा, आप इस चेन का हिस्सा बने। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।